मिस्टर यासर, आप मुझे ये बताइए कि आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? जब तक आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं आपको रोज स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ। खुदा का वास्ता है, आप स्कूल जाना शुरू कर दें। प्रॉमिस। प्रॉमिस। हाई फाइव। यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। देखो, स्कूल जाया करो यार। स्कूल जाने में क्या बुराई है, इतना मजा आता है। यहाँ से बेटा, आप कमरे में जाएं, अपना होमवर्क करें। और आज तो आप स्कूल भी नहीं गए ना। मामा बहुत नाराज हैं आपसे। सी यू। काशा, तुम प्लीज यासिर को अपनी इतनी आदत मत डालो कि मुझे उसे संभालना मुश्किल हो जाए। मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करूंगी? तो तुम अकेली करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलके मैनेज कर लेंगे। That's so sweet of you. But काशान, यासिर is not your responsibility. वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं काशान। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। हेरा, मैं तुम्हें और यासिर को अपनाना चाहता हूँ। मैं यासिर को देख के आती हूँ। हेरा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर रहूंगा। आ गए? तो मैं बस आने ही वाली थी बाहर। जी आ गया हूँ मैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यही मेरे पास बैठे। चाय लेके आती हूँ ना। चाय तो दानिया ने बना दी थी। तो तुम्हें आए हुए इतनी देर हो गई है कि दानिया ने चाय बना के पिला दी थी। चलें मेरी। खबर में जलन होती है, कोई बड़ी बात नहीं। ओह, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। हाँ एक्चुअली यार, वो मैं आपा के पास बैठ गया था तुम्हारी जॉब की परमिशन लेने के लिए, बस इसीलिए चाय भी पीनी पड़ गई। फायदा तो उसका कोई हुआ नहीं होगा। पापा कौन सा मान गए होंगे। लेकिन आपा तो मान गई हैं। क्या? हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। सर, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि पापा इतनी आसानी से मान गए। तो अभी यकीन कर लो। एंड बाय द वे, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो अगर तुम चाहो तो। और पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर हाजिर। थैंक यू सो मच साहिब। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यू नो व्हाट, तानिया के हाथ की चाय बड़ी मजे की। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। काशान, मैं सोच रही थी कि खुदा का वास्ता है, फिर से बच्चों की बातें ना शुरू कर देना। थक चुका हूं मैं। मैं वो आपा की बात कर रही थी कि
वो आपसे दूसरी शादी की बात कर रही थी। तो क्या हो गया? अगर उन्होंने दूसरी शादी की बात कर दी तो इससे क्या फर्क पड़ता? बड़ी बहन है मेरी, औलादों की तरह पाला है उन्होंने मुझे। वो भी चाहती हैं कि उनके आंगन में रौनक हो, नस्ल आगे बढ़े। हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन क्या? पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुकी है। कोई फायदा हुआ? कोई नतीजा निकला? नहीं। तो अगर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो क्या बुराई? आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। काशान, अगर आप एक बार अपना टेस्ट कर... क्या हो गया है तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का? तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? ये तुम ना सिहाम की पढ़ाई हुई पट्टियां पढ़ती हो और कुछ नहीं। सिहाम ने नहीं कहा ये मुझे, ये डॉक्टर ने कहा है। बस बस बस, अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है। 2 मिनट सुकून से नहीं रहने देती हो तुम। That's so sweet of you. But काशान, यासिर is not your responsibility. वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं काशान। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। हेरा, मैं तुम्हें और यासिर को अपनाना चाहता हूँ। क्या बात है काशान, सोए नहीं अभी तक? पापा वो नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी, क्या सोचा तुमने इस बारे में? कौन सी बात आपा? तुम्हारी दूसरी शादी की, और क्या बात? आपा, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। तो इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज नहीं? नहीं आपा, कोई एतराज नहीं है। और सच बताऊं तो दूसरों को जब उनके बच्चों के साथ खेलता हुआ देखता हूं तो दिल में अजीब सा होता है। दिल करता है मेरी भी औलाद हो। समझ सकती हूँ, ठीक कह रहे हो तुम। इसलिए चाहती हूँ कि ये काम जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो मिलवाओ ना हमसे। आपा पसंद तो है लेकिन ज़ारा नहीं मानेगी। ये तुम ज़ारा से कब से डरने लगे? और ज़ारा के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास शरई हक है। वैसे भी हमने उसे बहुत साल दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं बनता बात करने का। तुम फिक्र नहीं करो,
मैं संभाल लूंगी, उसे भी और बाकी सबको। तो मुझे इस लड़की से मिलवाओ, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये काम निपट जाए। ठीक है आपा। सो जाओ अब। जी जा रहा हूँ। गुड नाइट। है तुमने यासिर के आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचा है? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मेरा मतलब है कि अपने और यासिर के बारे में कुछ सोचा भी है? देखो हेरा, मैं जानती हूँ कि तुमने यासिर को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन हेरा, हकीकत ये भी है कि माँ और बाप दोनों का होना लाजिम है। दोनों में से कोई एक चाह कर भी किसी दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात हेरा? जानती हूँ मेरी बात। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यासिर जिस उम्र में है ना, इस उम्र के बच्चे बाप की उंगली पकड़कर दुनिया को देखना चाहते हैं। उनके लिए बाप एक बहुत बड़ा नफसियाती सहारा होता है हेरा। ठीक कह रही हो सुनैरा, और अगर यही नफसियाती सहारा खुद ही आपकी जिंदगी से चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं? देखो यार, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें माजी की तल्ख यादों को भुलाकर अब यासिर के बारे में सोचना होगा। सुनैरा, तुम कहना क्या चाह रही हो? शायद तुम्हें मेरा कहना अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी मानो तो अपने लिए ना सही, यासिर के लिए किसी ऐसे साहिबा का इंतखाब करो जो उसे जमाने की सख्तियों से बचा सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो जो हम में तुम में करार था, तुम याद हो के ना याद श्याम? हो। कहाँ है श्याम? उसे पता नहीं है कि नाश्ते का वक्त हो गया है? नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? और वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। ऑफिस जाने का मतलब ये नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए। ए निग्गो, परेशान मत हो ना, मैं सुबह जल्दी उठ बैठूंगी और दानिया को साथ लेके ज़ारा बाजी को साथ लूंगी और बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी में लग जाऊंगी बस। अरे पप्पू, क्या कह रही हैं? आप क्यों करेंगी? दानिया का काम नहीं है ये, हमारे घर की बहुएं ये काम करती हैं। आपा, मैं सिहाम को आज सारा कुछ समझा दूंगी। कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आज पहला दिन था ना, तो देर हो गई। अब नहीं होगा। आगाज अच्छा ना हो तो अंजाम क्या होगा? हाय, कल जल्दी उठ जाना ताकि घर के सारे काम करके फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। लेकिन आपा, लेकिन कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। इजाजत मिलने का ये मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतो। सारा जल्दी से नाश्ता तैयार करो, देर हो रही है मुझे। जी। आए मेरी बच्ची, बैठ जाओ आके। ये अंजाम और ये जो बात की है तुमने, मेरा तो दिल कट गया। किसी पे ऐसा अच्छा शेर कहा है, गुनगुनाती हूँ, दिल पे मत लेना लेकिन है। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अरे फुफ्फो, बस कर दे। अह जाने क्या बात थी, किस बात पे रोना आया। हाय, बहुत तकलीफ होती है बहुओं के इस रवैये पे, पता नहीं क्यों।
क्या हुआ है आप? किन सोचों में गुम हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नो नो नॉट एट ऑल। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ गलत कहा है? काशान, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या तुमने ये फैसला सोच समझ के किया है? बहुत सोच समझ के फैसला किया मैंने, और मुझे अपने इस फैसले पे कोई भी डाउट नहीं है। राइट। काशान, तुम्हारी बीवी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोई इतराज नहीं होगा? नहीं, मेरी बीवी को कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट उसे तो बच्चों की बड़ी ख्वाहिश है। और रही बात आपा की, तो आपा ही चाहती हैं कि मैं दूसरी शादी करूं। आई सजेस्ट कि तुम एक बार फिर सोच लो। देखो काशान, मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ शेयर करना। लोग, हम दोस्त भी तो है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी लड़ाइयाँ हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी ये। मुझे ना रिश्तों के दरमियान अच्छे से तवाज़ुन बरकरार रखना आता है। बस तुम मेरा साथ दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें अपने इस फैसले पे कभी भी पछतावा नहीं होगा। मेरा देखो, मैंने तो फैसला कर लिया, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी के इस सफर में तुम मेरा साथ दो, मेरा हाथ थामो, मेरा थामोगी मेरा हाथ। आपको पसंद तो है, लेकिन ज़ारा नहीं मानेगी। ये तुम ज़ारा से कब से डरने लगे? और ज़ारा के मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास शरई हक है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी उसे भी और बाकी सबको भी। जी आप बुलाया आपने? आओ बैठो। मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। क्या ये? मैंने काशान की दूसरी शादी का फैसला किया है। और काशान भी इसमें रजामंद है। तुम्हें बताना इसलिए लाजमी समझा कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारी रजामंदी भी अहम है। देखो ज़ारा, हमने तुम्हें 3 साल का वक्त दिया। मेरी जगह और काशान की जगह कोई और होता तो बहुत पहले शादी का फैसला कर चुका होता, लेकिन हमने इंतजार किया। लेकिन मुझसे अब और काशान की जिंदगी में खालीपन नहीं देखा जाता। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ताकि हमारे प्यारे खुश रह सके, जैसे मैंने दी थी तुम्हारी और काशान की शादी करवाकर। अब तुम्हारा वक्त, तुम भी इस घर की खुशियों के लिए कुर्बानी दो। और तुम इस बात की फिक्र मत करना,
कोई तुम्हें काशान की जिंदगी से जाने को नहीं कहेगा। तुम जैसे यहाँ रह रही थी वैसे ही रहती रही। आखिर घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें आला ज़र्फी का सबूत देना होगा। जब इस घर में खुशियां होंगी तो तुम भी बराबर की शरीक होगी। और हाँ, मुझे किसी किस्म का ड्रामा नहीं चाहिए, समझी? जब आप लोग फैसला कर ही चुके हैं तो इस पर मेरी रजामंदी की क्या जरूरत है। खाना आपके लिए खाना बना रही हूँ, देख कर आती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मैं ये शादी नहीं कर सकता डैड। किस्मत करोगे सा लगा, रोगे हो गए यार भी जालिम, संसार भी जालिम, किससे करूं मैंने काशान की दूसरी शादी का फैसला किया है और काशान भी इसमें रजामंद है। ज़ारा आपी, ज़ारा आपी। आपी क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? मुझे नहीं बताएंगी? पापा काशान की दूसरी शादी करवा रही। आप ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद कह रही थी ना कि काशान भाई ने मना किया। इसी बात का तो दुख कैसे आप, इसी बात का दुख है कि काशान ने खुद इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी है। मुझे कहा गया है कि आला ज़र्फी का मुजाहिरा करो। अभी आप परेशान हो। मैं आपके साथ काशान भाई को और आपा को इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करने दूंगी। मैं खुद बात करके आती हूँ उनसे। हाँ, तुम नहीं जाओगी, किसी से बात नहीं करोगी। जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई है, नजर में किले तराने जो दिल में वफा के हैं सिले, मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत। तो नमाज पढ़ लिया। कहती हैं कि मेरी निगाह
कहती है मेरी निग्गू के लिए तुम्हें बहुत। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या अंदाज है बात करने का? पापा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जो कुछ कहना है यही कहो, यहाँ कोई गैर नहीं बैठा। कोई अपना भी तो नहीं बैठा हुआ। तुम हद से बढ़ रही हो, बदतमीजी कर रही हो। पापा मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपसे बदतमीजी का सोच भी नहीं सकती, लेकिन आपने जो फैसला किया है मैं उस फैसले के मुतालिक कोई बात करना चाहती हूँ आपसे। पहली बात ये कि मैं अपने किए गए फैसलों की जवाबदेह नहीं हूं, और किस फैसले की बात कर रही हो तुम? आपने जो काशान भाई की दूसरी शादी का फैसला किया है उस बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे। हाँ किया ये मैंने फैसला, हक रखती हूं मैं इसका। भाई है वो मेरा। किस हक की बात कर रही हैं आप पापा? अगर आप हक की बात कर रही हैं तो एक हक ज़ारा बाजी भी रखती है। काशान भाई उनकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। ये हक उसे शरीयत ने दिया है, तुम या कोई और उससे ये हक नहीं छीन सकते, और हमें अपना ये कानून मत पढ़ाओ तो बेहतर होगा। कैसी औरत है आप? ये जानते हुए भी कि ज़ारा आप पे क्या गुजरेगी फिर भी ये फैसला कर रही हैं आप? तरस नहीं आता आपको उन पे? कैसा तरस? क्या जुल्म किया है उस पर? उसकी हैसियत, उसका रिश्ता अभी भी वैसे ही है, और तुम तो कम से कम मुझे ये ताना मत दो। तुम्हारा भाई तो रिश्ता तक तोड़कर चला गया। तो बदला ले रही हैं आप? नहीं, इतनी कम कीमत नहीं है मेरे बदले की। और ये शादी काशान अपनी मर्जी से कर रहा है, मोहब्बत करता है वो उस लड़की से, और इन सब के बावजूद उसने ज़ारा को अपने रिश्ते में रखा हुआ है और रखेगा। क्या ये उसकी आला ज़र्फी नहीं है? वरना अनचाहे इंसान के साथ इतना अरसा गुजारना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही। कसम से एक बार बस आहिस्ता हंस, आहिस्ता हंस। किसी ने सुन लिया ना तो बस। अरे हंसने दो अम्मा। कैसे दो कौड़ी का कर दिया आपा ने सिहाम को। शक्ल देखने वाली थी उसकी जब उसने काशान भाई की दूसरी शादी का सुना। ऐसा लग रहा था उसके तो चेहरे का रंग उड़ गए, तोते उड़ गए उसके। फिर भी मैं कह रही हूँ, बालिश भर की लड़की कैसी बातें सुना गई उसके मुंह पे। अरे पूरे खानदान में किसी की जुर्रत नहीं थी कि निग्गो के सामने खड़े होके इतनी ऊंची आवाज में बात करे। हाँ तो इससे क्या होता है? सिहाम तो कुछ बोलकर भी कुछ नहीं कर पाती, अब उसकी ये बेबसी देखकर ना मुझे तो बड़ा मजा आता है कसम से। कुछ भी हो, मुझे तो काशान की पसंद की शादी सुनकर ही हैरानगी हो रही थी। कैसा मीसना है, बीवी के होते भी एक और ताड़ रखी थी उसने। उसे तो भाई मौका मिलने की देर थी, जो निग्गो ने दे दिया उसको। इसीलिए तो मैं तो हर वक्त पर उम्मीद रहती हूँ जाहिर की तरफ से। भाई मर्द के दिल का कुछ पता नहीं, कब कौन सी कमी खलने लगे और फिर वो कमी पूरी करने के लिए किसी और के बारे में सोचने लगे। बड़ी होशियार हो गई है दानिया तू। और सच पूछ, मुझे भी अब जैसे उम्मीद सी नजर आने लगी है।
के जैसे दिल फेंक आशिक मिजाज ये दोनों भाई हैं ना, एक पे शाकिर नहीं होंगे। और अम्मा सही बताऊं, मुझे तो लगता है आपा अभी तक पहले प्यार का गम लिए बैठे हैं अपने दिल में, इसीलिए तो चुन चुन के बदले ले रही इन दोनों बहनों से। अरे मैं तुझे ये भी बताऊं कि ये जो निग्गो है, ओए होए बड़ी कीना परवर औरत है। अरे किसी के पीछे पड़ जाए तो खुशी से जीने नहीं देती उसे। और यहाँ तो बात ही मोहब्बत की थी, जो यूं भरे मजमे में सबके सामने ठुकरा के चला गया वो नदीम। और मैं बताऊं तुझे एक बात, ये निग्गो ऐसी चाल चलने वाली है कि वो नदीम सर के बल आएगा इसके कदमों में। हैं? वो कैसे? और कैसे वैसे मुझे नहीं पता, चुपकी बैठी रहो तमाशा देख। अच्छा मेरे पान आएंगे भाई, पान खत्म हो रहे हैं सारे, आखिरी की कत्तर रह गई है, वही चुटकी चुटकी खा रही हूँ। काशान, आप ऐसे मुझसे नजर चुरा कर नहीं जा सकते। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं, फिर भी कहो क्या कहना चाहती हो? क्यों क्यों पाबंद नहीं? आप पाबंद है मेरे सवाल के जवाब देने के लिए। आपके निकाह में हो, अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए मैंने आपको, अपनी मोहब्बत, अपनी खलूस, अपनी वफा सब दे दिए। मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। अपने इन सालों की कीमत चाहती हो? नहीं, आपके दिल को टटोल के देखना चाहती, वहां मेरी जगह क्यों नहीं बन सकी? मैं इस घर की खुशियों के लिए शादी कर रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा। घर वालों की खुशी के लिए कर रहे होते तो ना होता। बात तो आपकी पसंद की है काशान। तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा ना? रख भी तो नहीं रहे। तुम्हारा मुकाम कम नहीं है। मेरा मुकाम आपके दिल में था। आपने जो काशान भाई की दूसरी शादी का फैसला किया। हाँ किया ये मैंने फैसला, हक रखती हूँ मैं इसका। भाई है वो मेरा। किस हक की बात कर रही हैं आप पापा? अगर आप हक की बात कर रही हैं तो एक हक ज़ाराबाजी भी रखती है। काशान भाई उनकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। ये हक उसे शरीयत ने दिया है, तुम या कोई और उससे ये हक नहीं छीन सकते। और हमें अपना ये कानून मत पढ़ाओ तो बेहतर। कब तक यही परेशान बैठी हो? अगर तुम्हें हौसला आ जाओगे तो ज़ारा भाभी को कौन संभालेगा?
हौसला नहीं हार रही, एक अजीब सी गिल्ट महसूस कर रही हूँ। जिस मकसद के लिए इस घर में आई थी, ज़ारा आपे की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, उनका मजबूत सहारा बनने के लिए, आज अपने सामने उनकी खुशियां बिखरते हुए देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं सिया, इतनी आसानी से नहीं। मैं काशान भाई से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि इतने बरसों का रिश्ता पल भर में कैसे खत्म कर दिया जाता है। माना कि औलाद अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत है, लेकिन एक बीवी भी तो एक नेमत है। और वो नेमत जो आपको मैसर है, उसे ठुकरा के आप उस नेमत की तलब क्यों कर रहे हैं जो रब ने आपको अता ही नहीं की? इंसान मैसर नेमत की कदर करता ही कब है, कि वो तो उसे नेमत समझता भी नहीं। इंसान के नजदीक हर वो शय जो उसकी दस्तरस से दूर, वो नेमत है। ठीक है, प्लीज तुम परेशान हो, मैं काशान भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि उन्हें मेरी बात समझ आ जाए।